मध्य प्रदेश में आगर मालवा के खेड़ा माधोपुर गांव में 2 कमरों के स्कूल में 55 बच्चे हैं, लेकिन पढ़ाने वाला सिर्फ एक शिक्षक, क्योंकि दूसरे शिक्षक नवंबर से एसआईआर में लगे हुए हैं। नतीजा यह है कि एक ही ब्लैक बोर्ड पर एक साथ 3-3 कक्षाओं की पढ़ाई चल रही है और पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। राज्य के 92,000 स्कूलों में 22% शिक्षक सरकारी कामों में लगाए गए हैं, जबकि बजट बढ़ने के बावजूद साक्षरता दर घटी है। सवाल यही है, जब शिक्षक ही क्लास में नहीं होंगे तो शिक्षा सुधरेगी कैसे? आगर मालवा जिले के इस खेड़ा माधोपुर गांव में 2 कमरों में पहली से लेकर 5वीं तक के 55 बच्चे पढ़ते हैं। फिलहाल इन सब बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एक ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं। क्योंकि स्कूल में पदस्थ दूसरे शिक्षक नवंबर से ही एसआईआर के काम में जुटे हैं। पहले घर घर सर्वे, अब एसआईआर की दूसरी जिम्मेदारी। इसकी पूजा की कहाँ की है, कौन से गांव की? हालात ये है कि बोर्ड के एक हिस्से में शिक्षक चौथी का पाठ लिखते हैं तो दूसरे हिस्से में 5वीं का। दौड़कर दूसरी क्लास में जाते हैं। वहाँ बोर्ड में 3 हिस्से हैं, पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा के लिए। बोर्ड में मैंने जैसे दे रखा है कि कक्षा जैसे लेसन 8 के मैंने इनको शब्दार्थ जो है मीनिंग्स दे दिए कक्षा 5वीं वाले को, और ये कक्षा 4थी वाले का है। ये साथ में चल रहा है दोनों 8-8 पाठ। हाँ, वो बीएलओ में लगे हुए हैं, एसआईआर में लगे हुए हैं। अब प्रभावित तो हो रहे हैं बच्चे। मतलब मैं जो एक हूँ इधर, मतलब जो मुझे पढ़ाना रहता है, जैसा कि मैंने आज इंग्लिश का पाठ जो है कि इनके शब्दार्थ लिखा है, इस शब्दार्थ को मैं इधर लिखा के गया, बच्चे कुछ को बोल दिया मैंने याद करें और अपनी कॉपी में लिख ले। तो अब बच्चे यहाँ से लिखने, जब लिख के निपट जाते हैं और वो याद करने लग जाते हैं। जब याद हो जाता है तो वो आपस में बातचीत करने लगते हैं। कक्षा 4वीं और 5वीं के हैं, एक साथ है। एक साथ। और 1, 2, 3 कक्षाएं उधर लगी है। 1, 2, 3 कक्षा उधर लगी हुई। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं आप इधर से उधर? मतलब मैं जो है कि एक अकेले शिक्षक है और 5 कक्षाएं आपके भरोसे हैं। जो जैसे एसआईआर में जिनकी ड्यूटी लगी हुई है इलेक्शन में, वो कक्षा 4वीं और 5वीं पढ़ाते हैं, और मैं जो है कि कक्षा 1 से लेके 3री तक अध्यापन कार्य कराता हूँ। सब दिक्कत आती बहुत। किस तरह की? सही इधर आते, उधर जाते तो इधर चिल्लाते। हाँ। और इधर आते तो उधर चिल्लाने लग जाते, इधर आते तो उधर चिल्लाने लग जाते। तो फिर आपका पढ़ाई खराब होता है? हाँ सर। है? हाँ सर। दरअसल 65,000 बीएलओ 4 नवंबर से मध्य प्रदेश में घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटा रहे थे, जिसमें बड़ी तादाद शिक्षकों की है। कई तो ऐसे हैं जो उन स्कूलों में पढ़ाते हैं जहां एक ही शिक्षक तैनात हैं। कई अतिथि शिक्षकों की भी ड्यूटी लगा दी गई थी। सरकार केवल मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अच्छे से समझे कि शिक्षक को कौन से काम में लगाए जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित नहीं हो। सरकार ने बीएलओ में जो शिक्षकों को लगाया, जिसके कारण पिछले 2 महीने से शिक्षक विद्यालय नहीं जा रहा है। कई कलेक्टरों ने यह आदेश किए हैं कि आपको शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाता है, और 2 महीने तक वो स्कूल नहीं जा रहा है, जिसका परिणाम रिजल्ट पर पड़ रहा है। लगभग मध्य प्रदेश में 50,000 शिक्षकों को बीएलओ में लगाया गया था। कई शिक्षक ऐसे हैं जिनको दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। हमारे शिक्षक परेशान हैं, और आपने रिपोर्ट भी देखी होगी कि मध्य प्रदेश में कई शिक्षक ऐसे, कम से कम 4 से 6 शिक्षक ऐसे रहे जो बीएलओ के काम में प्रताड़ित होकर वो इस दुनिया में नहीं रहे। करप्शन की भेंट चढ़ गई शिक्षा, बच्चों का भविष्य। जिस तरीके से 1,60,00,000 बच्चे 7 साल पहले स्कूलों में जाते थे, जो आज 1,04,00,000 हो गए। जो हमारा बजट 7,000 करोड़ का था वो 37,000 करोड़ का हो गया। उसके बावजूद भी शिक्षक पर्याप्त मात्रा में 30% शिक्षकों की कमी झेल रही है शिक्षा व्यवस्था। स्कूल के टीचर नहीं है, स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है, स्कूल के बिल्डिंग नहीं है, स्कूल में आधुनिक इक्विपमेंट नहीं है। ये सब तब जब राज्य लगातार शिक्षा में पिछड़ते जा रहा है। मध्य प्रदेश के 92,071 सरकारी स्कूलों में कुल 3,93,210 शिक्षक हैं, लेकिन इनमें से लगभग 22% को एसआईआर से लेकर दूसरे सरकारी कामों में लगाया गया है। स्कूली शिक्षा विभाग के लिए साल 2021-22 का बजट 25,953 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में बढ़कर 36,582 करोड़ रुपए हो गया, यानी लगभग 41% की वृद्धि। लेकिन 2021-22 में साक्षरता दर राज्य की 76.7% थी, जो 2023-24 में घटकर 75.2% रह गई, जबकि राष्ट्रीय औसत 80.9% का है।
मध्य प्रदेश में 33 छात्रों पर एक शिक्षक है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 28 छात्रों पर एक शिक्षक होते हैं। 12,210 स्कूल एक शिक्षकों के बूते ही चल रहे हैं। बजट सत्र में कांग्रेस ने सवाल पूछा था कि 70,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। सरकार खुद कह रही है फिलहाल वो 76,000 अतिथि शिक्षकों से काम चला रही है। हम लगभग 32,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। हमारे वो प्रोसेस में है, उनके एग्जाम्स वगैरह उनके कंडक्ट कर रहे हैं। 30,000 भर्ती करेंगे हम, और हम लोगों ने 24,000 पात्र शिक्षकों को उनको उच्च पद प्रभार पर उनको प्रमोट किया है। अतिथि शिक्षकों को हम 76,000 अतिथि शिक्षक लगाए हमने। 1 जुलाई में हमने ज्वाइनिंग कराई थी। बीएलओ की ड्यूटी में लगे शिक्षक 7 फरवरी 2026 को इस ड्यूटी से मुक्त होंगे। उस दिन से राज्य में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 10वीं की बोर्ड परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होगी। 2016 में मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश दिया था कि हाई सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के शिक्षकों के अलावा जो विज्ञान और गणित पढ़ाते हैं उन्हें चुनाव या दूसरे किसी सरकारी काम में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन हो रहा है ठीक उसके उलट, और नतीजा सबके सामने है। साक्षरता दर में मध्य प्रदेश नीचे से चौथी पायदान पर खड़ा है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी अभिषेक निहारिका और जफर मुल्तानी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।